प्रॉपर स्टांस है उसमें खड़ा होना पड़ता है आपको, ठीक है, प्रॉपर स्टांस में। और जैसी वो रिलीज कर रहा है, उसकी रिलीज हुई वैसे ही आप आगे बढ़ोगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश ऑफ क्रिकेट। तो आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ चुका हूं। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू प्ले प्रॉपर कवर ड्राइव। तो गाइस बहुत से प्लेयर्स की प्रॉब्लम होती है कि उनमें ड्राइव नहीं खेल पाते। अगर ड्राइव लगती है तो ड्राइव खेलने जाते हैं, या तो मिस हो जाती है या फिर बल्ले पे लगेगी तो एज होके स्लिप के पास चली जाती है, फिर विकेट कीपर के पास। तो भाई ये बहुतों की प्रॉब्लम होती है। तो इसी को सुलझाने के लिए, इसी को सॉल्व करने के लिए मैं आ चुका हूँ। तो भाई लास्ट तक वीडियो देखते रहना और भाई सपोर्ट करते रहना। तो भाई जैसे कि आप जानते हो, जब भी बैट्समैन आता है तो उसको क्रीज पे आता है या पिच पे आता है अपनी, तो हर बॉलर की पहले माइंड सेट होता है कि वो उसको ऊपर बॉल करे, स्विंग कराए ऊपर से। क्योंकि जब बॉलर ऊपर बॉल डालता है तो उसकी नए बॉल से स्विंग होती है। तो सबसे हर बॉलर का यही होता है कि जो पहली वो बॉल डाले तो वो ऊपर डाले गुड लेंथ पे, या फिर गुड लेंथ पे डाले और वहां से वो स्विंग कराए, ठीक है। स्लॉट पे डालेगा तो वो तो आराम से ड्राइव लगी जाएगी, लेकिन वो देखता है गुड लेंथ पे ड्राइव बैट्समैन जो मारता है वही प्रॉपर, जो एकदम प्रॉपर ड्राइव मारता है ना गुड लेंथ से, वही बैट्समैन होता है एकदम अच्छा वाला प्रॉपर। तो भाई गुड लेंथ से कैसे आप ड्राइव मार सकते हो, क्योंकि वो तो गुड लेंथ पे ही मारेगा और वहां से स्विंग कराएगा। तो भाई सबसे पहली बात होती है, अगर आपको ड्राइव मारनी है ना, क्योंकि स्विंग तो बॉल होगा, अब ऐसा तो नहीं स्विंग नहीं होगा। और अगर वनडे है तो बॉल बहुत देर पहले से लेकर 10 ओवर तक स्विंग होता रहेगा। और अगर T20 है तो पहले से लेकर 6 ओवर तक बॉल स्विंग होगा। टेस्ट मैच में तो आपको यही इसी तरीके के शॉट चाहिए होते हैं। ओडीआई T20 में तो आप लपालप मारते हो, ठीक है, लेकिन ओडीआई में भी ड्राइव और डिफेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखो भाई T20 में तो आप मारते चले जाते हो, ठीक है। उसमें इतना कि ये नहीं है कि ड्राइव मारते रहो या डिफेंस करो, उसमें तो मारना ही है आपको। यहाँ मारो उधर मारो कहीं पे भी मारो, ठीक है, लेकिन मारना अच्छे टाइम होनी चाहिए। लेकिन ड्राइव की, प्रॉपर कवर ड्राइव्स की आपको जरूरत पड़ती है टेस्ट और ओडीआई में। तो भाई बहुत जरूरी है कवर ड्राइव सीखना। तो भाई क्या है, बॉलर जब आता है तो सबसे पहले उसका माइंडसेट रहेगा कि वो ऊपर डाले। तो भाई आपको कुछ नहीं करना। अगर वो स्विंग उसकी बॉल हो रही है ना, एक दो बॉल देखो पहले तो कि भाई स्विंग, पहले नहीं ड्राइव मारने जाना, देखो स्विंग हो रही है तो पहले देखो। अगर नहीं हो रही फिर तो आपको इजी है मारना। अगर हो रही है तो आपको एक चीज करनी है, अगर हो रही है ना थोड़ा सा आगे खड़ा हो जाओ। अगर आप पीछे खड़े हो ना और आप स्विंग को नहीं काट पा रहे तो थोड़ा आगे खड़े हो जाओ, वहां से स्विंग काटने की कोशिश करो और ड्राइव लगाने की कोशिश करो। तो भाई ड्राइव के लिए आपको क्या करना है, पहले तो अपने स्टांस में, जो भी आपका प्रॉपर स्टांस है उसमें खड़ा होना पड़ता है आपको, ठीक है, प्रॉपर स्टांस में। पहली चीज तो ये होगी, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको प्रॉपर स्टांस में खड़ा होना है और अपना टैप टैप करना है बैट को, ठीक है, करना है। अब यहां से क्या है, आपको एक मोमेंटम मिलेगा, मोमेंटम में शिफ्ट हो गया। जब आप टैप टैप करते हो ना बैट को तो आप एक मोमेंटम मिलता है, एक बैक फ्लिप। जैसे आप टैप टैप करते हो तो एक बैक फ्लिप आप उठाते हो इसको, ठीक है, यहां से उठाते हो आप, टैप किया और फिर आपने उठाया है, ठीक है, फिर आप तैयार हो जाते हो। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपका होने वाला है, जैसे कि आप खड़े हो, अब जैसे ही बॉलर ने, आपको बॉलर का हाथ देखना है। जैसे ही बॉलर रनअप पे आ रहा है, रनअप पे आया, उसने जैसे उसने जंप मारी, और जंप, जब वो जंप ले रहा है ना, जंप लेते वक्त ही आपको उसका हाथ देखना है कि वो कहां से बॉल रिलीज करने वाला है, ठीक है। और जब वो बॉल, जैसे कि बॉलर यूं आ रहा है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझना। बॉलर यूं आ रहा है, जैसी वो, जब उसका हाथ वो जंप से, जंप उसने ले लिया,
और जैसे ही वो हाथ यूं लेके आ रहा है वैसे ही आपको सेकंड स्टेप करना है अपना। क्या आपको सेकंड स्टेप करना है? ये अपना जो पैर है उसको आगे लेके जाना है और स्ट्रेट रखना है उसको। अपनी जो टो है ना उसको एकदम उठा के रखना है, उसको लैंड नहीं करना तब तक जब तक उसका हवा में हाथ है। ये आपको बहुत ध्यान से, अगर बैट्समैन हो तो आपको ये समझना पड़ेगा, बैट्समैन हो तो आपको सीखना पड़ेगा ध्यान से, तभी ट्राई मार पाओगे अच्छी। बैट अपने पैर को जो टो को रखना है ऊपर एकदम एकदम सीधी रखना है, मतलब उठा के रखना है टो को। ये आपका सेकंड स्टेप है। जब तक उसकी रिलीज नहीं हो रही ना हाथ, जैसे वो जंप से निकला उसने हाथ ऊपर लिया ऐसे रिलीज करने के लिए, तब आप अपने सेकंड स्टेप में आ जाओ, ध्यान से आ जाओ। सुनने में आपको लग रहा होगा कि भाई इतना झमेला क्यों, इतना सब कुछ क्यों देखें, हम तो जैसी बॉल आ रही है उस बॉल को वैसे ही मार देंगे, जैसी हमारे पास बॉल आई तो हम बना के ड्राइव मार देंगे। लेकिन भाई अगर बना के ड्राइव अगर हम मारोगे, देखोगे नहीं बॉल को कि बॉलर कब छोड़ रहा है कब रिलीज कर रहा है, और आप अगर इस जो कवर ड्राइव की जो 3 स्टेप्स होते हैं ना उसको करना पड़ता है, अगर आप इन 3 स्टेप्स को नहीं करोगे भाई, क्योंकि ये 3 स्टेप्स ही बेसिक है कवर ड्राइव की, अगर नहीं करोगे तो फिर अगर बना के ही मारते रहोगे तो फिर एज लगता रहेगा भाई, फिर आप परेशान होते रहोगे। इसीलिए मेन कारण यही रीजन है कि मैं वीडियो लेके आया हूँ कवर ड्राइव की, बहुत लोगों को परेशानी होती है। जैसे ही उसका हाथ यूं आ जाएगा वैसे ही आपको अपने सेकंड स्टेप पूरा कर लेना है, और जैसे ही वो बॉल रिलीज करेगा ना वैसे ही आपको यहाँ से बैट लेके आते रहना है। जैसे ही उसकी बॉल लैंड हुई वैसे ही आपका बल्ला नीचे, खटाक। समझे? ये था तीसरा स्टेप। तो भाई थर्ड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में आप हो, ठीक है, पहले से ही आपकी टो ऊपर की साइड है और आपकी जो बैक फीट है वो हाई जा चुकी है, और जैसी वो रिलीज कर रहा है उसकी रिलीज हुई वैसे ही आप आगे बढ़ोगे, ये अपना मोमेंटम शिफ्ट करोगे आगे। जैसी उसकी बॉल नीचे की तरफ आ रही है और जैसी लैंड हुई उसकी बॉल पिच पे, आप बना के मार हुए ऐसे, ठीक है। जैसी उसकी बॉल नीचे आई और लैंड हुई उसकी बॉल, ठीक है, जब उसकी बॉल नीचे आ रही है तो आप मोमेंटम में शिफ्ट हो रहे हो आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे। जैसी उसकी बॉल नीचे लैंड हुई, लैंड होते ही आपको ये पूरा आपको शॉट आगे की तरफ खेलना है ऐसे। ये होती है भाई 3 स्टेप बता दिए। अगर इन 3 स्टेप को नहीं सीखोगे, ठीक है, फिर तो भाई कुछ नहीं होने वाला, फिर वो एज वैज लगते रहेंगे भाई। बेसिक अगर जब तक देखियो, कई कई क्रिकेटर्स होते हैं कि अभी मैं, क्योंकि भाई जो भी इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेटर्स हैं वो तो भाई बेसिक सीख के गए होंगे, तभी तो इतनी सक्सेसफुल क्रिकेटर्स हैं वो, क्योंकि वो सीख के गए होंगे ने मेहनत करी होगी इन्हीं स्टेप्स पे, इन्हीं बेसिक्स पे। आपको भी करनी पड़ेगी। जो अकेडमीज क्लब के कुछ कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जैसे कि वो इन 3 स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, बेसिक्स को फॉलो नहीं करते, उनके पास बॉल आ रही है वो मारते हैं, तो उनके साथ होता क्या है, कभी कभी तो कनेक्ट हो जाता है लेकिन रेगुलर कनेक्ट नहीं होता था, कंसिस्टेंटली कनेक्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक्स पे ध्यान ही नहीं दिया, यही बात हो जाती है। और फिर उनके कभी कभी कनेक्ट हो जाता है और कभी कभी एज लग के कैच। ऐसा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना ऐसा। अगर आप किसी बड़े मैच में गए हो और आप उसमें भी ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है, उसमें अगर आपका कनेक्ट नहीं हुआ तो उसमें अगर एज लग के स्लिप पे चला गया तो, इसीलिए ये बहुत जरूरी है बेसिक सीखना। तो ये जो 3 स्टेप्स बताया ना, ये बड़े काम के, आपके बहुत काम आ सकते हैं आपके, अगर आप इन 3 स्टेप्स को सीख लो तो गाइस यही थी कवर ड्राइव की वीडियो। आप इन 3 स्टेप्स को ही, आपको ये जो मैंने 3 स्टेप्स सिखाए हैं, बताए हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे भाई। तो यही थी कवर ड्राइव की वीडियो, और भाई लगातार ऐसी प्रैक्टिस करते रहो और मेहनत करते रहो, आपकी एक दिन अच्छी ड्राइव और प्रॉपर ड्राइव लगने लगेगी। और भाई हमेशा मिडल करने की सोचनी है, ये नहीं कि मारना है, मारना भी है ना तो मिडल करने की सोचनी है, ये नहीं कि बस मारते चले जाओ कुछ भी, बल्ले से बस लग जाए, ये नहीं सोचना। ये सोच के चलना है कि कनेक्ट करना है मुझे इससे, जो ये बीच का पार्ट है ना, ये दिख रहा होगा आपको, इससे कनेक्ट करना है। ये नहीं सोचना बस मारो लग जाए बस बल्ले से, कनेक्ट करना पड़ता है तब जाके एक अच्छा शॉट लगता है। तो भाई बस यही था आज की वीडियो में। तो यही थी कवर ड्राइव वाली वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो भाई अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट तो जरूर छोड़ के जाना। आज की वीडियो में आपसे यहीं पे इजाजत लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, बिलीव इन योरसेल्फ।